नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल शेंडे। कृषि जोन यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अभी समर लग गया है और इस समर में टेम्परेचर बहुत बढ़ता है और टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ हमारे जो मशरूम उत्पादक भाई है उनको मशरूम ग्रो करने के लिए और हमारे डेयरी फार्मर्स है उनको उनके गाय और भैंस के शेड में टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए और हमारे जो पोल्ट्री फार्मर्स है और जो हमारे गोट फार्मर्स है उनको भी उनके शेड में टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए बहुत दिक्कत जाती है। और इस दिक्कत के साथ ये चीज का सीधा असर होता है उनकी प्रोडक्शन पे और प्रोडक्शन का सीधा असर होता है हमारे इनकम पे। बहुत सारे मशरूम ग्रोवर्स समर में मशरूम लगाना बंद कर देते हैं। बहुत सारे पोल्ट्री फार्म्स हमें खाली दिखने लगते हैं समर में। गाय और भैंस का दूध देने की क्षमता भी समर में बहुत कम हो जाती है क्योंकि टेम्परेचर बढ़ता है और जो गोड्स का वेट गेनिंग प्रोसेस होता है वो भी स्लो हो जाता है। मतलब इन सभी का जो टेम्परेचर का असर हो रहा है इन सभी बिजनेसेस पे, वो डायरेक्ट इनकम पे इसका असर हो रहा है। तो दोस्तों, आप सभी के लिए कृषि जोन टीम लेके आई है ऑटोमेटेड टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी मेंटेन करने वाली किट। इसको हम ऑटो सिस्टम किट बोलते हैं। और इस किट को लॉन्च करते हुए हम आपको दिखाना चाहते हैं कि ये कैसे ऑटोमेटिक टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी मेंटेन करता है। इसका हम लाइव डेमो देखने वाले हैं हमारे डेयरी फार्म पे। तो दोस्तों, यह है हमारा डेयरी फार्म। यहाँ लगभग 6 बड़ी गाय है और 6-7 छोटे छोटे बछड़े भी है। और ये है हमारा नंदी, हमारा नया मेंबर है ये। और हमने इस शेड में फॉगस भी लगाए हैं। आप देख सकते हो हमने फॉगस किस प्रकार से लगाए हैं और इसका कनेक्शन भी आप देख सकते हो। तो अभी हम देखेंगे कि किस प्रकार से हमने ये हमारी ऑटोमेटेड किट कनेक्ट करी है। यह है ऑटोमेटेड किट। इस किट का कहना है कि अभी टेम्परेचर 40.3 डिग्री सेल्सियस है, दिख रहा है आपको, और ह्यूमिडिटी है 48.7। तो मैंने इस किट को इस प्रकार से सेट किया है कि अगर टेम्परेचर 40 से ज्यादा जाता है तो मोटर अपने आप शुरू हो जाएगी और मोटर के साथ फॉगस भी अपने आप शुरू हो जाएंगे। और जैसे ही टेम्परेचर 39 डिग्री सेल्सियस के नीचे चला जाता है तो मोटर अपने आप बंद हो जाएगी, यानी कि फॉगस अपने आप बंद हो जाएंगे। हालांकि हमारे गाय को जो टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है लगभग वो 30 से 35 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहे तो ही बेहतर है। आपको टेस्टिंग के लिए बताने के लिए मैंने आपको इस प्रकार का टेम्परेचर सेट किया है, यानी कि ऑटो सिस्टम सेट किया है मैंने। यह है सेंसर, ये अपने आप टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी दोनों सेंस कर लेता है इस शेड का। ये मोटर है और यहाँ से इस ड्रम से इसको पानी मिल रहा है। तो अभी इसको हम शुरू करते हैं ताकि हम आपको इसका लाइव डेमो दिखा सके। तो हम मोटर को शुरू करते हैं। हीट शुरू हो रही है। देखिए, अभी टेम्परेचर है लगभग 40.2 डिग्री सेल्सियस, यानी कि 40 से ज़्यादा था, इसलिए मोटर अपने आप शुरू हो गई और फॉगर्स अपने आप शुरू हो गए। आप देख सकते हो फॉगर्स किस तरीके से फॉग कर रहे हैं। सभी फॉगर्स जैसे ही 39 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर ये सेंस कर लेगा, मोटर और फॉगर दोनों अपने आप बंद हो जाएंगे। ठीक है, तो हम वेट करते हैं। हम आपको दिखाना चाहते हैं कि ऑटोमेटिक कैसे काम करता है। हम वेट कर रहे हैं कि टेम्परेचर 39 डिग्री सेल्सियस हो जाए। 39.8 हो गया है अभी, 39.7, 39.5, 39.4, 39.3, 39.2, 39.1 और ये 39 पे हमारी मोटर अपने आप बंद हो गई है। तो दोस्तों, इस तरीके से सिर्फ सेंसर को कनेक्ट किए हुए और सेंसर से ही, जैसे जैसे ही सेंसर हमारा सेंस करता है, हम इसको अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं कि हमें टेम्परेचर कितना चाहिए और ह्यूमिडिटी कितना चाहिए। और जैसे ही हमारी जो भी रिक्वायरमेंट रहेगी, जैसे कि मशरूम फॉर्म में डिफरेंट रिक्वायरमेंट रहेगी और पोल्ट्री फॉर्म में, गोट फॉर्म में और डेयरी फॉर्म में डिफरेंट डिफरेंट रिक्वायरमेंट रहेगी, उस तरीके से हम टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी दोनों मेंटेन कर सकते हैं। अभी फिर से एक बार हम थोड़ा सा वेट करके आपको इसी वीडियो में लाइव दिखा देंगे कि जैसे 40 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो मोटर अपने आप शुरू हो जाएगी। थोड़ा सा हमें वेट करना पड़ेगा कि टेम्परेचर लगभग 40 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाए, क्योंकि हमने सेटिंग ही उस प्रकार से की है। अभी यहाँ टेम्परेचर है 36.9, अभी हो गया 37.0। समर चल रहा है, यानी कि टेम्परेचर बढ़ने के लिए कोई टाइम नहीं लगेगा। 37.3 हो गया, 4, 5, 6,
30 डिग्री सेल्सियस, 38.1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 39, 39.1, 39.2, 39.3, 39.4, 39.5, 39.6। अभी ये 40 जैसे हो जाएगा। मोटर और फॉगर दोनों एक साथ शुरू हो जाने चाहिए। 39.8, 30 और ये 40 के साथ मोटर अपने आप शुरू हो गई है। आप देख सकते हो मोटर शुरू हो गई है और फॉगर भी शुरू हो गए हैं। तो दोस्तों आपका बिजनेस कौन सा भी हो, चाहे आप मशरूम ग्रोवर हो, चाहे आप पोल्ट्री फार्मर हो, चाहे आप गोट फार्मर हो, या फिर चाहे आप डेयरी फार्मर हो, और अगर आपको समर में आपका प्रोडक्शन और आपका इनकम सेम रखना है जैसे आप बाकी के मौसम में लेते थे, तो आपको टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी आपके शेड में मेंटेन करना बेहद जरूरी है। तो आप भी हमारी तरह इस तरीके से किट लगा के, ऑटो सिस्टम किट लगा के आप आपके शेड में टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी मेंटेन कर सकती हो। आप हमें दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप कीजिए कि आपका बिजनेस कौन सा है, आप डेयरी फार्मर हो, गोट फार्मर हो, मशरूम फार्मर हो, या फिर पोल्ट्री फार्मर हो, और आपका जो शेड है उसकी लेंथ कितनी है, उसकी विड्थ कितनी है और उसकी हाइट कितनी है, ये हमें रिक्वायरमेंट भेजो। हम आपको फ्री में गाइड करेंगे कि आपके शेड में अगर ऑटोमेटिक सिस्टम किट लगती है तो उसमें कितना खर्चा आ सकता है, और अगर आपको लगता है कि यह किट आपके बिजनेस में बहुत फायदेमंद साबित हो सकती है, आपका बिजनेस बढ़ सकता है, क्योंकि टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी मेंटेन करके समर में भी आपका प्रोडक्शन वैसे ही आ सकता है जैसे मानसून और विंटर में आ रहा था, तो आप हमसे यह किट खरीद भी सकते हो। और हम आपको गाइड करेंगे कि किस तरीके से आपका सेटअप होना चाहिए, कितने डिस्टेंस पे फॉगर होना चाहिए, टेम्परेचर ह्यूमिडिटी कैसे मेंटेन करना है, हर एक शेड में अलग अलग। मशरूम फार्म में कैसे लगा सकते हैं, पोल्ट्री फार्म में, गोट फार्म में, डेयरी फार्म में किस तरीके से कितने डिस्टेंस पे और कितने टेम्परेचर ह्यूमिडिटी कैसे सेट करना है, यह सब चीजें हम आपको गाइड करेंगे। और इन सब चीजों का हमारे साइड से आपको लाइफ टाइम सपोर्ट भी रहेगा। इस तरीके के लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाले एग्रीकल्चर रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, और आपको अगर यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, और भारत की एग्रीकल्चर इंडस्ट्री को पूरी तरीके से बदलने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। मिलते हैं नए वीडियो में जल्द ही नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।